आज विशेष रूप से मटर की खेती में संतुलित मात्रा में जो खाद उर्वरक देंगे उनकी चर्चा करेंगे। किसी भी फसल में अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए उसमें संतुलित मात्रा में खाद उर्वरकों को देने की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार जो है मटर की खेती में भी जो है अगर संतुलित मात्रा में हम खाद उर्वरक देते हैं तो तभी अधिकतम उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रति एकड़ अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए मटर की खेती में विशेष रूप से जो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है खाद उर्वरक देने की उसकी बात करेंगे। नाइट्रोजन 10 किलो, फास्फोरस 30 किलो, पोटास 20 किलो और जो मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये प्रति एकड़ एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है मटर की खेती में। और इनके अलावा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी आपूर्ति के लिए गोबर की सड़ी कंपोस्ट खाद 80 से 90 कुंटल देने की जरूरत पड़ती है। यानी मटर की खेती में जब हम नाइट्रोजन 10 किलो, फास्फोरस 30 किलो, पोटास 20 किलो और उसके अलावा 80 से 90 कुंटल सड़ी गोबर की कंपोस्ट खाद देंगे तभी जो है हमारा अधिकतम उत्पादन हम मटर की खेती से प्राप्त कर सकते हैं। अगर इनसे अगर नीचे हमने क्वांटिटी दी, जो स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी है इससे अगर नीचे हमने खाद पोषक तत्वों की क्वांटिटी अगर मटर के खेत में दी, फसल को दी, तो हमारा उत्पादन जो है अधिकतम नहीं हो सकता है। उत्पादन में जो है उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो गोबर की कंपोस्ट खाद अधिकतर किसानों के पास जो है 80 से 90 कुंटल उपलब्ध नहीं रहती है, क्योंकि 80 से 90 कुंटल गोबर की कंपोस्ट खाद को तैयार करने में कम से कम 15 से 20 जानवरों की जरूरत पड़ती है और कम से कम जो है 5 से 6 महीने लग जाते हैं। तो तरल जीवामृत खाद प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जो दो स्तंभ है, एक तो तरल जीवामृत खाद है, दूसरा घन जीवामृत खाद है। ये दो स्तंभ हैं। वैसे तो 5 स्तंभ होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है विशेष रूप से जो है 2 स्तंभ बहुत इंपॉर्टेंट है, तरल जीवामृत खाद और घन जीवामृत खाद। अगर हम इन खादों को बनाकर अपने खेत में इसका प्रयोग करते हैं तो हमारा अधिकतम उत्पादन बढ़ जाता है, हमारा समय की बचत होती है और हमारे जो लागत है उसकी बचत होती है। हम निःशुल्क जो है घर पर जो है इसको तैयार कर सकते हैं। मटर की खेती में अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए अगर हम जो प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जो 2 स्तंभ है, तरल जीवामृत खाद और घन जीवामृत खाद, इन 2 खादों का प्रयोग करते हैं तो हमें अपने खेत में ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी जगह पर हम अगर तरल जीवामृत खाद बनाकर घर पर अपनी मटर की खेती में इसका प्रयोग करते हैं तो हमारा उत्पादन जो है, मटर की खेती का जो उत्पादन है वो कई गुना अधिक बढ़ जाता है। तरल जीवामृत खाद बनाने की जो विधि है मैंने वो प्रैक्टिकली रूप से जो है इसी चैनल में अपलोड की है, आप उसे देख सकते हैं। और अभी जो है सामान्य रूप से जो मैं बता रहा हूं आपको, देसी गाय का गोबर 10 किलो चाहिए, देसी गाय का गोमूत्र 10 लीटर चाहिए, बेसन 2 किलो, गुड़ 2 किलो, पेड़ के नीचे की मिट्टी 500 ग्राम। इन सबको 175 लीटर पानी में, यानी कि एक ड्रम ले लेना है 200 लीटर का, क्योंकि 200 लीटर बन जाएगी आपकी खाद तैयार। 175 लीटर पानी इसमें फिल करेंगे और इसमें जो है ये 5 चीजों को मिलाकर अच्छी तरह घोलेंगे तो ये पूरा 200 लीटर बन जाएगा। ये 200 लीटर खाद तैयार हो जाएगी। ये मात्र 7 दिन में इस खाद को आप तैयार कर सकते हैं। और 7 दिन तक क्या करना है, आपको लगातार 7 दिन तक दिन के 3 टाइम, यानी कि सुबह, दिन में और शाम को घड़ी की सुई की दिशा में 15-15 मिनट घुमाना है। इस तरह से ये क्रियाएं 7 दिन तक लगातार करनी है। इस तरह से आपका जीवामृत जो खाद है वो बनकर तैयार हो जाती है। इस तरह से जो है आपको 80 से 90 कुंटल जो गोबर की खाद डालने की जरूरत पड़ी थी मटर की खेती में, और अलग से जो नाइट्रोजन 10 किलो, फास्फोरस 30 किलो, पोटास 20 किलो देने की जरूरत पड़ी थी वो आपको डालने की जरूरत नहीं है। आप मात्र प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जो 2 स्तंभ है, तरल जीवामृत खाद और घन जीवामृत खाद, इनका प्रयोग करके आप अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो तरल जीवामृत खाद आप इस तरह से तैयार करके खेत में बुआई से पहले, यानी कि जुताई से पहले आपको छिड़काव करना है सिंचाई जल के साथ आपको, या सिंचाई जल के साथ, या फिर आप जो है स्प्रे के माध्यम से इसे छानकर पूरे खेत में जो है 1 एकड़ क्षेत्रफल में आप 200 लीटर तरल जीवामृत खाद अच्छी तरह छिड़क देंगे, छिड़काव कर देंगे। तो उसके बाद आपको जो है जो आप घन जीवामृत खाद बनाएंगे आसानी से उसको भी डाल देना है। फिर जाके आपको जो है जुताई करनी है खेत की, और जुताई करने के बाद आपको फिर जाके बीज की बिजाई करनी है, यानी कि बुआई करनी है। और फिर आपका जो उत्पादन बढ़ने वाला है वो कई गुना ज्यादा जो है आपका होने वाला है। तो तरल जीवामृत खाद को तो आप इस तरह से बनाकर घर में, एक देसी गाय की जरूरत पड़ती है इसमें,
केवल जीवामृत खाद को बनाने में मात्र 7 दिन का समय लगता है। और सड़ी हुई गोबर की कंपोस्ट खाद की बात करें जहां पर 80 से 90 कुंटल, उसको तैयार करने में आपको 5 से 6 महीने लग जाते हैं। इसमें केवल एक देशी गाय की जरूरत पड़ती है, वो भी केवल 10 किलो गोबर की खाद। और जहां पर आपको गोबर की कंपोस्ट खाद की बात करते हैं उसमें 15 से 20 जानवरों की जरूरत पड़ती है और आपको 80 से 90 कुंटल गोबर की जरूरत पड़ती है, तब जाके जो है आपका खाद तैयार हो जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तरल जीवामृत खाद जो है कितनी सस्ती आपको पड़ जाती है। कितने भी एकड़ क्यों ना हो आपके पास खेती, आप एक देशी गाय से जो है 17-18 पोषक तत्वों की आपूर्ति पौधे को करा सकते हैं आसानी से और अधिकतम उत्पादन आप ले सकते हैं। अब घन जीवामृत खाद की बात करते हैं। घन जीवामृत खाद इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे तैयार करेंगे। देशी गाय का गोबर आपको केवल 100 किलो चाहिए, 1 कुंटल प्रति एकड़। गुड़ 1 किलो, बेसन 1 किलो, मिट्टी यानी कि पेड़ की बरगद की मिट्टी या पीपल के वृक्ष के पेड़ के नीचे की मिट्टी आपको 500 ग्राम चाहिए और देशी गाय का गोमूत्र 5 लीटर चाहिए। ये सब आइटम को आप एक साथ मिलाकर अच्छी तरह मिला लेंगे और सभी को एक साथ मिलाकर जूट के बोरे से ढककर 48 घंटे तक यानी कि 2 दिन तक आप छाव में रख देंगे, छायेदार जगहों पर आप इसे रख देंगे और 2 दिन के बाद ये खाद तैयार हो जाती है। और तीसरे दिन के बाद आप इसको खेत में डाल सकते हैं। और कैसे डालेंगे, यानी कि खेत की जुताई से पहले आपको इसमें क्या मिलाना है, जब आप इसमें खेत में मिलाएंगे, जब तैयार हो जाएगी एक खाद जीवामृत खाद, घन जीवामृत खाद जब तैयार हो जाती है तो 700 ग्राम चूना प्लस 700 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी इस घन जीवामृत खाद में मिला लेंगे अच्छी तरह से। और उसके बाद जो है खेत की जुताई करने से पहले खेत में इस खाद को छिड़क लेंगे, अच्छी तरह डाल देंगे। और उसके बाद जो है आपने जो तरल जीवामृत जो खाद तैयार कर रखी है 200 लीटर, उससे भी जो है पूरी तरह से जो है सिंचाई जल के साथ या छिड़काव करके स्प्रे के माध्यम से उसे खेत में डाल देंगे। आप सिंचाई इरिगेशन जल के साथ जो है इस तरल जीवामृत खाद को जो है स्प्रिंकलर से अच्छी तरह से पूरा खेत को तर कर दें और उसके बाद ऊपर से घन जीवामृत खाद जो तैयार कर रखी है आपने 700 ग्राम चूना 700 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी के साथ मिलाकर उसे अच्छी तरह डाल दें। और उसके बाद खेत की जब जुताई करेंगे तो आपका जो घन जीवामृत खाद में जो 700 ग्राम चूना और 700 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी आपने मिलाया, वो क्या काम करेगा, वो जो आपके फंगस जनित जो बीमारी है आपकी मिट्टी में जो फंगस के जो स्पोर हैं, जो जीवाणु के जो स्पोर हैं, उनको नष्ट कर देगा। नेमाटोड के जो अंडे हैं उनको नष्ट कर देगा। तो आने वाले दिनों में मटर की खेती में जो उकटा बीमारी है या जो चूर्णित आशिका जिसे पाउडरी मिल्ड्यू रोग से जाना जाता है, वो जो बीमारी है, अन्य नेमाटोड हैं, ये बीमारियां जो है आपके फसल पर नहीं आएगी, पहले ही रोकथाम हो जाएगी, पहले ही इन रोगों का नियंत्रण हो जाएगा। तो फिर आपको इसका अलग से जो इनके कंट्रोल करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से जो है 700 ग्राम चूना 700 ग्राम ट्राइकोडर्मा डालने की आपको घन जीवामृत में सख्त जरूरत पड़ती है। ट्राइकोडर्मा विरिडी जो है पूर्ण रूप से जो है पर्यावरण और खेत के लिए सुरक्षित है। तो ये घन जीवामृत खाद और तरल जीवामृत खाद के बारे में जो आज मैंने बताया, इसको मटर की खेती में आने वाले समय में जब अब जो उपयुक्त समय आने वाला है उसमें अवश्य ट्राई करें, ताकि जो है आपका उत्पादन अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ सके। और आपको जो है अगर उत्पादन अच्छा मिलेगा तो फाइनली जो है आपका जो इनकम जो होगी वो भी डबल होगी। तो इस तरह से जो है आप मटर की खेती में ये नेचुरल फार्मिंग के जो 2 स्तंभ हैं इनका यूज करें। प्राकृतिक खेती के अंतर्गत अगर आप 2 स्तंभ जो हैं तरल जीवामृत खाद और घन जीवामृत खाद, इन दोनों का अगर प्रयोग करते हैं तो फिर आपको अलग से जो है ये नाइट्रोजन 10 किलो, फास्फोरस 30 किलो, पोटास 20 किलो और 80 से 90 कुंटल जो है सड़ी गोबर की कंपोस्ट खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आपको इन चीजों को देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको जो है तरल जीवामृत खाद और घन जीवामृत खाद से जो है मटर में जो है 17-18 पोषक तत्व जितने भी हैं उनकी आपूर्ति आसानी से हो जाती है और आपका जो उत्पादन जो है वो अधिकतम बढ़ जाता है। अगर मटर की खेती से संबंधित आप संपूर्ण तकनीकी जानकारी जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पर मैंने पूरी वीडियो बनाकर यानी कि मटर की वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें वो अपलोड की है, आप उसे देख सकते हैं। क्योंकि उसमें आपको जलवायु से लेकर पूरा हार्वेस्टिंग तक जितने भी स्टेप वाइज हैं पूरा मैंने वैज्ञानिक तरीके से आपको उसमें बताया है इस वीडियो में, आप उससे अवश्य देखिए। और अभी इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।